गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों आज आइए मैं आपको कुछ प्रश्नों के अभ्यास करा दूं जो कि आपके एक्सपेक्टेड हैं कि जो आपका राष्ट्रीय आईएम योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा है NMMS और या तो ये आपके NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में ये प्रश्न आ सकते हैं और या कुछ बदलाव के साथ आ सकते हैं। तो आइए आज हम इसको प्रैक्टिस करें। देखिए आपका जो बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ना चाहते हैं यहाँ से इसके डायरेक्शंस को निर्देश को पढ़ लेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 1 to 10 है वो कैसे करना है मैं हिंदी वाला यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ। हिंदी में देखिए बच्चों लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में समानुपातिक चिन्ह के बाईं ओर के दो शब्दों अक्षरों अंकों एवं आकृतियों में कुछ संबंध है। ठीक है, वही संबंध समानुपातिक चिन्ह के दाहिनी ओर के दोनों शब्दों अक्षरों अंकों व आकृतियों में भी है जिसमें से एक लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद चुनिए। ठीक है, तो आपको जो मिसिंग टर्म्स है ठीक है वो चुनना है कि यहाँ पर क्या आएगा। इसका संबंध जैसा है वैसे इसका संबंध आपको इसके साथ यहाँ पर ढूंढना होगा। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न को देखें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपको दिख रहा होगा बच्चों, धुआं प्रदूषण। भाई पता है धुआं होगा तो प्रदूषण होगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमें बताना है कि वार युद्ध होगा तो क्या होगा। भाई युद्ध होगा, देखिए इस समय रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है तो सब तरफ क्या देख रहे हैं, विध्वंस देख रहे हैं, तबाही देख रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, पहले का ए होगा। ठीक है, अब आइए दूसरे क्वेश्चन पे हैं बच्चों। अभी मैं जो अगला प्रश्न आपको बताने जा रहा हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक कॉपी में इस तरह से आप अगर एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं जो रफ है उसमें ये कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड अल्फ़ाबेट जो हमारे ABCD है उससे रिलेटेड बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं और आ रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको क्या करेंगे कि A से लेकर M तक, ठीक है, A से लेकर M तक इस तरह से 1 से लेकर 13 तक आप पूरी नंबरिंग कर देंगे। फिर M के अपोजिट ठीक आप N लिखेंगे। ठीक है, ये 14 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, इस तरह से आप पूरे को लिख लेंगे। फिर 17 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका अपोजिट है। जैसे A का अपोजिट क्या है, A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट क्या है, B का अपोजिट Y है। तो आप सीधा सीधा अपने इस तरीके से एकदम सीरियल वाइज लिख लेंगे। ठीक है, और हमें देखिए यहाँ से ना माइनस भी करना पड़ सकता है, प्लस भी करना पड़ सकता है। तभी जो आगे मैं प्रश्न बताऊंगा तो आप इसी के जरिए आप जल्दी से हल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आइए मैं आपको अब आगे वाले क्वेश्चंस दिखाता हूँ। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने दिख रहा होगा, तो आप देखिए उसी की सहायता से अभी जो मैंने बताया था तो उसी की सहायता से आप करेंगे। देखिए पहला है PRLN। ठीक है, PRLN, और ठीक आप इसको क्या करेंगे इस तरह से देखिए लिख लेंगे PRLN, और इसके ठीक नीचे क्या आ रहा है XZTV। देखिए ये रिलेशन दिखाया गया है इसका। ठीक है, जैसे P का पहला इधर का पहला X, इस तरह से मैंने इसको नीचे नीचे लिख दिया है। ठीक है, तो अगर आप अल्फ़ाबेटिकली बच्चों देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पर। ये जो T है वो है 16 पोजीशन पे, X है 24 पे, वैसे ही R है 18 पे और Z है आपका 26 पे। L कहाँ है, L है आपका 12 पे और T है आपका 20 पे, N है आपका 14 पर और V है आपका 22 पे। तो आप देखेंगे, देखिए सभी में 24 में अगर आप 8 प्लस करते हैं, ये 16 में 8 प्लस करते हैं तो 24 आ रहा है, वैसे 18 में 8 प्लस करते हैं 26। तो सीरीज़ हम देख रहे हैं कि सब में +8 हो रहा है। ठीक है, तो आप उसी जो मैंने अभी सीरीज़ बताई थी उससे आप देख के कर सकते हैं डायरेक्ट। तब यहाँ पर देखिए आप प्रश्न वाले को लेते हैं कि भाई प्रश्न क्या कह रहा है, JLFH। ठीक है, अगर हम इसकी ABCD वाली नंबरिंग से देखें तो J जो है 10वें स्थान पर है। ठीक है, L जो है 12वें स्थान पर है, F जो है 6 पे है और H जो है वो 8वें पे है। अब हम क्या करेंगे, सब में +8 कर देंगे, सब में हम +8 करेंगे। तो ये हो गया 18, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 14 और ये हो गया आपका 16। तो देखिए किस किस स्थान पे है, R पे देखिए ये 18 पर R है, 20 पे देखिए T है और 14 पर N है और 16 पर आपका P है। तो ऑप्शन देखिए आया RTNP। उत्तर क्या आया, RTNP। भाई देखें RTNP कहाँ है, तो D वाला उत्तर। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को इस वाले को हल करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर 3 को अगर हम ध्यान से देखते हैं बच्चों तो इसमें देखिए ट्रायंगल बना हुआ है। ठीक है, फिर ट्रायंगल को इन्होंने उल्टा कर दिया और नीचे वाले इन्होंने कलर कर दिया, ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये ऑलरेडी उल्टा है। ठीक है, ऑलरेडी ये उल्टा है।
तो इसमें क्या होगा कि इसको हम सीधा करेंगे, ठीक है। सीधा करने में देखिए 3 ऑप्शन सीधे क्या आ रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, इसमें पूरा काला कर दिया गया है, इसमें ऊपर वाले को काला कर दिया गया है, जबकि नीचे वाले को हमें काला करना है, ठीक है। ये देखिए नीचे वाला हमें काला करना है, ठीक है। नीचे वाला यहाँ काला होगा, तो ये ऑप्शन क्या होगा बच्चों, बी होगा, ठीक है। तो इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 3 होगा बच्चों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये देखिए बच्चों, बस इसमें आपको ध्यान से देखना है कि क्या उत्तर होगा। अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एक वर्ग बना हुआ है, स्क्वायर बना हुआ है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये ट्रायंगल जो है, अब देखिए एक तो है ये जो काली बिंदी है ये गायब हो रही, यहाँ पर नहीं है, और ट्रायंगल जो है वो घड़ी की दिशा में ऐसे ये घूमा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम देखें तो भाई बिंदी यहाँ पर है, तो इस वाले फिगर में क्या होगा, देखिए इस वाले फिगर में क्या होगा, पहली बात तो बिंदी गायब होगी, ये घड़ी की दिशा में घूमेगा, घड़ी की दिशा में घूमेगा तो चित्र कैसा बन के आएगा, ऐसा, ठीक है। और बिंदी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं किस ऑप्शन में है, तो हमारे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब एक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर आपको 13 का पहाड़ा 13 का टेबल पढ़ना है, 13 2 26, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर इसको हम 2 से भाग कर दें तो 13 आ जाएगा, वही 80 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो क्या आ जाएगा, 40। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, डी। काफ़ी इजी था ये वाला क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन 6 बच्चों एक इस पे है, देखिए 11 का जो रिलेशन 20 का जो रिलेशन 11 के साथ है वही हमें 102 के साथ खोजना है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ जो रूलिंग आ रही है बच्चों वो आ रही है आपकी 2x और x + 1 की आ रही है। जैसे कि 20 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 10 लिख सकते हैं ना, ठीक है। और 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, ठीक है, 10 + 1। इसका मतलब ये जो रिलेशन बन रहा है बच्चों वो बन रहा है 2x = x + 1 का बन रहा है, ठीक है। तो यही हम देखेंगे। पहले तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से भाग दे दीजिए 102 को। अगर हम 2 से भाग देते हैं तो यहाँ क्या आएगा, 51 आएगा, ठीक है। और 51 में हमें क्या करना है, एक जोड़ देना है, एक को जोड़ देना है, जो कि यहाँ पे मैंने रिलेशन निकाला है। तो इसमें क्या आ रहा है, 52 आ रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वयस्क शिशु, ठीक है। तो जो बड़े एडल्ट हो जाते हैं वो अगर वो बचपन का रूप उनका शिशु होता है, एडल्ट का बेबी होता है, वैसे ही फ्लावर का क्या होगा फ्लावर का कली होगा, बर्ड होगा, ठीक है भाई। जो बर्ड छोटी कली बनती तब तो फूल बनता है, वैसे ही बच्चा ही तो बड़ा बनता है। तो इस तरह से आप इसको सोच सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, भोजन पेट, भाई भोजन तो कहाँ जाता है, भोजन हमारे पेट में जाता है, ठीक है। वैसे ही ईंधन कहाँ जाता है, जो फ्यूल है कहाँ जाता है, वो फ्यूल आपका इंजन में जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हम खाना खाते हैं तो पेट में जाके खाना पचता है, तभी तो हमें ताकत मिलती है। वैसे ही जो तेल है इंजन में जाता है, तभी तो गाड़ी चलती है, उसको बदल देता है। और क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों ध्यान से। इस वाले में हम देख रहे हैं कि वर्ग के अंदर एक त्रिभुज है, ठीक है। और त्रिभुज में 4 लाइनें बनी हुई, 1 2 3 4। और दूसरे वाले में क्या हुआ है, देख रहे हैं कि ये 5 इसकी 5 भुजा से बना हुआ है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर जो आकृति है उसकी भुजा बढ़ रही है, तो 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और ये देख रहे हैं जो अंदर लाइन थी वो 1 कम हो रही है, यहाँ 4 अंदर लाइन थी तो यहाँ 3 हो गई, तो यहाँ 2 लाइन है तो अंदर कितनी आएगी, 1 लाइन आएगी। इसलिए इसका 9 का उत्तर क्या होगा बच्चों, ए होगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखें, इस सीरीज का आखिरी है। देखिए ये जो है हम बच्चों इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं तो ये 7 के टेबल में, 7 के पहाड़ा में 42 आता है। वैसे ही 9 के टेबल में देखिए 9 से कौन सी संख्या कटेगी यहाँ पर, तो 9 के टेबल में आपका 72 आ रहा है, ठीक है। 9 8 = 72। इस तरह से ये 10वां का उत्तर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ें। ये देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका
11 से लेकर 21 तक है। इसके डायरेक्शन आप बच्चों इंग्लिश वाला पढ़ लीजिए, मैं हिंदी वाला पढ़ दे रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्नों में अंकों, अक्षरों, आकृतियों की श्रृंखला दी गई है जो कि किसी तर्क पर आधारित है। उसी तर्क को समझकर जो ये बच्चों ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको उसमें से उत्तर चुनने, जो अल्टरनेटिव दिए गए हैं उसमें से उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखें। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है? तो ये देखिए एक सीरीज़ बनी हुई है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे फिर से वही काम आएगा। देखिए एच जो है वो आठवें नंबर पर है, जो मैंने अल्फ़ाबेट का भी आपको दिखाया था ऊपर। डी जो है चौथे पे है, ए जो है पहले पे है, वाई जो है 25वें पे है। ठीक है, और एक्स जो है वो 24वें पे है, और आपका फिर से एक्स आ गया 24वें पे, फिर वाई आ गया आपका 25वें पे। इसको भाई कैसे हल करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि अगर हम ऐसे उल्टा जा रहे हैं तो यहाँ पर -4 हो रहा है, यहाँ पर -3 हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पुनः आपका कोई भी, यहाँ तक माइनस हो गया, यहाँ पर आपका -3, -4, -3, सॉरी -2, वही एक मिस हो रहा था, फिर ये -1 और यहाँ पर 0 है बच्चों, यहाँ पर 0 है, फिर यहाँ क्या हो रहा है +1 हो रहा है। तो अगला क्या होगा? साथ साथ दिख रहा है +2 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, y में अगर हम 2 जोड़ते हैं, y में x, y, z, y में 2 जोड़िए तो y के बाद क्या आया? z, और z के बाद क्या आएगा? भाई है तो नहीं, लेकिन फिर से ABCD शुरू होती है, इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? 11 का C। तो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन था बच्चों, तो इसको आप समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों आपका। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, KM, ठीक है, K और M, KM और IP, ये जो भी हो रहा है सीरीज है बच्चों, इसमें हम इसको अब देखेंगे नहीं, इसमें हम ध्यान देंगे अल्फ़ाबेट वाले को। ठीक है, अल्फ़ाबेट को देखते हैं। देखिए इसमें 2 सीरीज़ बनी, KM, फिर है IP, फिर है GS, फिर है EV। तो इसमें किसी को भी आप देख सकते हैं, तो मैं अल्फ़ाबेट वाले को देख रहा हूँ। 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बच्चों कि एक तो कंफर्म है कि यहाँ पे देखिए सब में +3 हो रहा है, +3, +3, +3। तो अगला +3 करेंगे तो क्या होगा? 17। अब हम देख रहे हैं कि 17 जो है 3 ऑप्शंस में दिए गए हैं। ठीक है, तो बच्चों इस वाले में कंफर्म हो गया है कि 17 आना है। तो अब हम देख रहे हैं KM का रिलेशन देखें कि IP के साथ कैसा है। अगर हम K में क्या कर रहे हैं, -2 कर दे रहे हैं तो हमें I मिल रहा है, और M में हम +2 कर दे रहे हैं तो हमें P मिल रहा है। तो वही रिलेशन हम यहाँ देखेंगे EV के साथ। EV में अगर हम -2 करते हैं तो C आएगा, और V में हम +2 करते हैं तो Y आएगा। तो हमें आंसर मिल गया बच्चों। एक तो 17 वाला कन्फर्म था, बस हमें अल्फ़ाबेट वाला जानना था, तो ये CY इसमें है, इसलिए 12 का आंसर क्या होगा? B होगा बच्चों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों। पहले AB है, फिर इन्होंने एक अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया। AB के बाद देखिए AB 2 अल्फ़ाबेट से बना था, DEF आपका देखिए 3 अल्फ़ाबेट से बना है, ये 4 अल्फ़ाबेट से बना है, लेकिन बीच में क्या हो रहा है? F के बाद देखिए इन्होंने एक अल्फ़ाबेट को छोड़ दिया, G को छोड़ दिया, फिर देखिए HIJK हो गया। तो फिर क्या करेंगे? एक अल्फ़ाबेट को छोड़ दीजिए, HIJK। ठीक है, L हम छोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद M से गिनेंगे, MNOP, ये 4 था तो हम लेंगे 5, Q। तो ये किस में देख रहे हैं? MNOPQ किस में है? ये आपका C में है। इसलिए देखिए Q के बाद क्या होगा? R होगा, तो R को छोड़ के फिर से S से हम करेंगे STUVWX, ये वाला आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? 13 का C होगा। बस आपको बच्चों ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट, ये इजी है, काफ़ी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप देखें बच्चों, तो ये एक पैटर्न है। यहाँ पे देखिए 6 से 12 तक +6 हो रहा है, 6 से 12 तक +6 हो रहा है। इसके बाद देखिए 12 से लेके 21 तक +9 हो रहा है। ठीक है, और फिर इसमें कितना होगा? 12 से 3 का टेबल प्लस होते जा रहा है, तो 21 में हम कितना प्लस करेंगे? 21 में हम 12 प्लस करेंगे, तो 12 प्लस कीजिए, कितना आएगा आपका? 33 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन हमारा क्या है? 14 का A सही है बच्चों। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखें। क्वेश्चन 15 है बच्चों। इसमें बच्चों देखिए 2 सीरीज बन रही है। ठीक है, एक 256 है, एक छोड़ दीजिए बीच का नंबर 64 है, फिर 16 है, फिर 4 है, और एक देखिए अलग बन रही है 81, 27,
और 9। तो अगर हम यहाँ ध्यान देंगे 64 को अगर हम 4 से गुणा करेंगे तो ये हमें मिलेगा, 16 को हम 4 से गुणा करेंगे तो ये मिलेगा, और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16 मिलेगा। तो ये सीरीज़ यहाँ चल रही है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम 3 से गुणा कर रहे हैं, 3 से गुणा किए तो 27 मिला, 27 को 3 से गुणा किए तो 81 मिला। तो वैसे ही 9 कैसे आएगा, जब 9 को हम 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। ठीक है, तो ये सीरीज़ चल रही है। तो इसलिए 15 का उत्तर क्या है बच्चों, बी। तो इस तरह से आप इसको सीरीज़ को डिवाइड करके करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों। इसमें अगर आप ध्यान से देखते हैं तो अगर 24 को आप 3 से गुणा करते हैं बच्चों, 24 को 3 से गुणा करते हैं तो आएगा आपका 72। ठीक है, वैसे ही 120 आपका कैसे आएगा 120 आएगा आप जब आप 24 को किससे गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। ठीक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि अब ये 3 से 5 हुआ, अभाज्य संख्या ली जा रही है। ठीक है, तो 24 को किससे गुणा करेंगे, अगली अभाज्य संख्या कौन सी है, 7 है, तो कितना आएगा 168, 168 आएगा बच्चों। इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा सही है, 16 का डी। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखें बच्चों। इस वाले सीरीज़ में बच्चों हम देख रहे हैं 31 से 35 तक +4 हो रहा है। ठीक है, इसके बाद 35 से 44 तक +9 हो रहा है, इसके बाद 44 से 60 तक +16 हो रहा है, इसके बाद देखिए +25 हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि सबका वर्ग है, सबका स्क्वायर है, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का। तो अगला क्या है, 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो हम क्या करेंगे, 85 में 36 को जोड़ देंगे। ठीक है, 85 में 36 को जोड़ दीजिए, क्या आंसर आएगा 121। तो इसलिए इसका आंसर क्या है बच्चों, 17 का ए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है। इसमें हम देख रहे हैं, इसमें भी बच्चों देखिए 2 सीरीज़ है, तो आप इसको बांट लेंगे 28। ठीक है, अल्टरनेट एक एक छोड़ के आपको लेना है, 33, 39। अब देखिए दूसरी सीरीज लिख रहा हूँ 33, 36। ठीक है, और यहाँ पर गैप है 28, 31। अच्छा 39 अगली सीरीज़ का है, तो यहाँ गैप है बच्चों। ठीक है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर +3 हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, और इस वाले में भी आपका क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। ठीक है, तो कौन सी संख्या यहाँ आएगी, आपकी 34 आपका आंसर आएगा। ठीक है, इस सीरीज़ को आप देखते हुए इसको कर लेंगे, +3 आपको करते जाना है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन 19 का बच्चों देखिए, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो पहले एक ट्रायंगल है, इसके अंदर गोला बना है, फिर गोले के अंदर एक आपका आयत बना है। ठीक है, रेक्टेंगल बना हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद एक उसके अंदर जो अंदर वाला है फिर वो बाहर आ जा रहा है। इतना बस आपको ध्यान रखिए। यहाँ देखिए गोला अंदर था, सर्किल अंदर था, तो बाहर आ गया। ठीक है, अब सर्किल के अंदर देखिए एक रेक्टेंगल था, तब रेक्टेंगल बाहर आ गया, अंदर ट्रायंगल चला गया। ठीक है, फिर इस देखिए ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक सेमी सर्किल है, एक सेमी सर्किल है। ठीक है, तो इसका अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 19 का आंसर क्या है बच्चों, डी। ये काफ़ी इजी था भाई। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें। क्वेश्चन 20 जो है बच्चों, इसमें जो सीरीज चल रही है, आप क्या करेंगे, सभी के पहले पहले अल्फ़ाबेट लेंगे। जो कोमा है आपका ए के साथ, देखिए ए के साथ डी, डी के साथ एच, एच के साथ एम, एम के साथ एस, इसका रिलेशन देखेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं कि +3, +4, +5 करके ये अल्फ़ाबेट्स बढ़ रहे हैं इस तरीके से, +7। ठीक है, तो आखिरी हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, जेड आएगा इस सीरीज़ का। वैसे ही आप बी वाली सीरीज़ को उठाएंगे, बी का रिलेशन इसको याद रखिएगा, पहला हमारा जेड आया है। ठीक है, पहला अल्फ़ाबेट जेड आया। वैसे बी का रिलेशन जी से, जी का एम से, एम का टी से और बी से, इसका रिलेशन देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +5, +6, +7, +8, तो आखिरी वाला क्या होगा, +9। तो +9 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा के। तो हमें पता चल गया जेड और के, लेकिन जेड और के देखिए 3 ऑप्शन में है, तो आखिरी वाले के लिए हमें आखिरी का फिर से देखना होगा, डी वाली सीरीज़। तो जे के देखिए हमें मिल गया है, जे और के आखिरी अल्फ़ाबेट हमें जानना है, तो हम वैसे ही डी का के से इसका रिलेशन देखते हैं। तो यहाँ हो रहा है +7, +8, +9, ऐसे करके आखिरी में +11। तो +11 करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, डब्ल्यू। तो जेड के डब्ल्यू, तो जेड के डब्ल्यू किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है बच्चों, बस इसमें आपको सीरीज़ का ध्यान रखना था, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आज का देखिए मैं आखिरी क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, इसके बाद मैं अगले वीडियो में आपको और क्वेश्चन को बताऊँगा। इस वाले में देखिए बी है, फिर डी है, फिर एफ है, फिर आई है, फिर एल है, फिर पी है।
ठीक है। तो इसमें हो क्या रहा है कि एक बार देखिए +2, फिर +2 हो रहा है, ठीक है। इसके बाद जो अल्फ़ाबेट देखेंगे, जो अल्फ़ाबेट का है, ठीक है, बी में 2 प्लस किए तो डी आया, डी में 2 प्लस किए तो एफ आया। लेकिन एफ में अब क्या करना है, 3 प्लस करना है। तो देखिए दो दो बार एक एक नंबर को प्लस करना है। फिर है +4, तो अगला क्या होगा, पी में क्या करना होगा, हमें +4 करना होगा। तो +4 करेंगे तो क्या आएगा, आपका टी आएगा, ठीक है। तो 21 का आंसर है सही। मुझे उम्मीद है बच्चों ये आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। अगर आपको और वीडियोज़ इसके चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।